श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल चतुर्थ खंड हम श्रवण कर रहे हैं। आज श्री करमेती बाई जी, भक्तिमती श्री करमेती बाई जी का सुचरित्र हम श्रवण करेंगे। आए। कठिन काल कलयुग में कर में तीन कलंक रही, संसार स्वाद सुख बांत करी फेरी नहीं तिन तन चही। नश्वर पति रति त्यागी कृष्ण पद सो रति जोरी, सवे जगत की फांसी तरक तीनु का ज्यों तोरी। निर्मल कुल कांथड़या धन्य पर साजिहि जाई, विदित वृंदावन वास संत मुख करत बड़ाई। कि श्री करमेती जी इस घोर कलिकाल में उत्पन्न होकर भी सर्वथा निष्कलंक ही रहीं। उन्होंने अपने शरीर के पति के प्रति नश्वर प्रेम को छोड़कर आत्मा के पति भगवान श्री कृष्ण चंद्र के श्री चरणों में सच्चा प्रेम किया। अपने तर्कों के द्वारा सोच विचार कर संसार के सभी बंधनों को तोड़ डाला। निर्मल कुल कांथड़या और उनके पिता श्री परशुराम जी धन्य हैं, जिन्होंने करमेती सरी की भक्ता जैसी पुत्री को जन्म दिया। सर्वविदित है कि श्री करमेती जी ने घर को छोड़कर श्री वृंदावन धाम में निवास किया। संतजन इनके त्याग, वैराग्य और भक्ति की बड़ाई करते थे। इन्होंने सांसारिक विषयों के भोगों से प्राप्त होने वाले सभी सुखों को वमन की तरह त्याग दिया, अर्थात फिर भूल कर भी उसकी ओर नहीं देखा। उन सुखों को प्राप्त करने की इच्छा नहीं की। कठिन काल कलियुग। काल कठिन है। मातुलो यस्य गोविंद पिता यस्य धनंजय, सोपी काल अवशम प्राप्तः कालो ही दुरतिक्रमः। ई सुक्ति सुधाकर में भगवान श्री कृष्ण तो जिनके मामा थे और अर्जुन पिता थे, वह अभिमन्यु भी मृत्यु को प्राप्त हुआ सच है। कोई भी काल को लांघ नहीं सकता है। कलियुग का समय कठिन है। कठिन काल मलकोश धर्म न ज्ञान योग तब जप, सो कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। कलिमल से ग्रसे धर्म सब, श्री नागरीदास जी कहते हैं, आयो महाकलियुग घोर, धर्म धीरज उड़ी गए, जो पात पौन झकोर। मिटि सजनहि सुहृदताई रहो स्वार्थ एक, सुखी को देखिए नहीं दुखी लोग अनेक। लेत कलि कलमश दबाए जाइए कहाँ भागी, तन तपत त्रयताप में अरु लगी चहुदिश आगी। दास नागरी नहीं शीतल धाम निर्भय और, जहाँ श्री वृंदा विपिन जमुना बैठे वाही ठौर। करमेती जिनके त्रिविध कर्मों की इति अर्थात समाप्त हो गई है, अथवा सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव था, अतः करमेती नाम पड़ा। निष्कलंक रही। सतयुग में भी अनेक देवता ऋषि मुनि विषयों के वश हुए। कलियुग प्रायः सभी को कलंकित कर देता। राजा परीक्षित की बुद्धि को कलियुग ने बदल दिया। ऐसे कठिन कलिकाल में भी करमेती निष्कलंक रहीं। बड़े बड़े राजा 10 दिशाओं को जीत लेते हैं, पर अपनी इंद्रियों को नहीं जीत पाते हैं। उन्होंने मन सहित इंद्रियों को जीता। यह भक्ति का ही बल है। अबला शरीर साधन सबल ए बाई, हरि भक्ति बल। नश्वर पतिरति मृत्यु जन्म बताम वीर देहेन स जायते, अद्य वाब्द शतान्ते वा मृत्युर्वै प्रणिनाम ध्रुवः। श्री सुखदेव जी ने कंस से कहा, हे राजन, शरीरधारियों के श्री वसुदेव जी ने कंस से कहा, सुखदेव जी ने नहीं, श्री वसुदेव जी ने कंस से कहा कि हे राजन, शरीरधारियों के जन्म के साथ मृत्यु उत्पन्न होती है, आज अथवा 100 वर्ष बाद। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। श्री कबीरदास जी कहते हैं, पानी केरा बुदबुदा असमान उसकी जात,
देखते ही छिपी जाएगी ज्यों तारा भरपात। कबीरा थोरा जीवना माड़े बहुत मडान, सबई उभा मौत मुहोरा रंक सुल्तान। ओहो। क्षणं बालो भूत्वा क्षणमपि युवा कामरसिकः, क्षणं वित्तरहीना क्षणमपि च विभवः। जराजीर्णैरङ्गै नटैव बली मण्डिततनु नरः संसारान्ते विशति यमधानी जवनिकां। पहले बालक, दूसरे क्षण में कामी विषय जवान हो जाता है। किसी क्षण धन से हीन कंगाल, दूसरे क्षण में संपूर्ण वैभवों से युक्त हो जाता है। फिर वृद्धावस्था से जर्जर झुर्रियों से युक्त शरीर वाला होकर अंत में मनुष्य यमलोक के परदेश में प्रवेश करता है। आज किशोर सुघर सो लागे, रूप विवश पति पागे, काल ही बुढ़ाय होए जर्जर तन झगरत मोहन त्यागे। आज धनी कल रंक, आज है फिर है नाहीं, करी ऐसे सो प्रेम होए नहीं सुख जग माही। आज सुहागिनी बनी के भूली भूली जग सुख पाई, काल ही अभागिन बनी के रोबती नाते ये दुखदाई। याते बनी वैरागिनी बसिए वृंदावन रजधानी, परम पुरुष सर्वेश्वर नागर पति सब दिन सुखदानी। श्री नंद नंदन के श्री चरणार विंद में धीरे धीरे मन को लगा दे और विषयों में वासना का तुरंत त्याग कर दे तथा वाणी से धीरे धीरे उसी भगवान नाम का ही उच्चारण करे कि नंद नंदन पदार विंदयोर मंद मंद मनु जायतः मना, मुंच मुंच विषयेषु वासना किंच किंच तदुदीर्यताः वचः। कदाचित कोई कहे कि मनुस्मृति में लिखा है कि बाल्ये पितु वर्षे तिष्ठेत प्राणी ग्राहस्य यौवने, पुत्राणां भर्तरि प्रेते न भजेत स्त्री स्वतंत्रता। नास्ति स्त्रीणां पृथग्यज्ञो न व्रतं नाप्युपोषणं, पतिं शुश्रूयते येन तेन स्वर्गे महीयते। पानं दुर्जनः संसर्ग पत्या च विरहोटनं, स्वप्नोन्यगेह वासश्च नारीणां दूषणानि षट्। कि स्त्री बाल्यावस्था में पिता के वश में, यौवनावस्था में पति के वश में और पति के मरने के बाद पुत्रों के वश में रहे, स्वतंत्र कभी न रहे। स्त्रियों को पति बिना अलग यज्ञ व्रत और उपासना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्त्री जो पति की सेवा करती है उसी से स्वर्ग में आदर पाती है। मद्य पीना, दुर्जनों का संसर्ग, पति का विरह, इधर उधर घूमना, कुसमय में सोना और दूसरों के घर में रहना, ये स्त्रियों के 6 दोष हैं। अतः कर्मेति का परित्याग अनुचित है। उसका समाधान यह है कि यदि अन्य पुरुष की ओर देखे तो अधर्म है, यदि भगवान में मन लगावे तो परम धर्म है। पति की सेवा सामान्य धर्म है। सामान्य धर्म को त्याग कर पर धर्म के पालन में दोष तो नहीं है, सर्वथा उचित है। जैसे बलिगुरु तजो कंत ब्रज बनितन, भे मुद मंगलकारी। पति केवल शरीर का ही स्वामी है, परंतु भगवान शरीर और आत्मा दोनों के स्वामी हैं। श्री लक्ष्मी जी कहती हैं भागवत में कि सबई पति ही स्याद कुतो भयम स्वयं, समन्ततः पाति भयातुरम जनम, स एक एवेतरथा मिथो भया नैवात्मलाभादधिमन्यते परम। कि भगवान आप इंद्रियों के अधीश्वर हैं। स्त्रियां तरह तरह के कठोर व्रतों से आपकी ही आराधना करके अन्य लौकिक पतियों की इच्छा किया करती हैं, किंतु वे उनके प्रिय पुत्र, धन और आयु की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि वे स्वयं ही परतंत्र हैं। पातीति पति ही, जो रक्षा करता है उसे पति कहते हैं। वह सच्चा पति ईश्वर ही है, जो स्वयं सर्वथा निर्भय हो और दूसरे भयभीत लोगों की सब प्रकार से रक्षा कर सके। ऐसे पति एकमात्र आप ही हैं। यदि एक से अधिक ईश्वर माने जाएं, तो उन्हें एक दूसरे से भय होने की संभावना है। अतएव आप अपनी प्राप्ति से
बढ़कर और किसी लाभ को नहीं मानते। जिस भाव से ब्रज गोपियों ने पति से मन को हटाकर श्री कृष्ण में मन लगाया, उनके प्रेम की सभी ऋषियों ने प्रशंसा की और श्री ब्रह्मा जी ने उनके चरण कमलों की धूली ली। कलयुग में श्री राम जी और श्री करमेती बाई जी पतियों को कलयुग में श्री राम जी और श्री करमेती जी ने पतियों का त्याग किया और परमेश्वर में अनन्य भक्ति की। जगत की फांसी देह गेह एवं विषयों में आसक्ति ही फांसी, गले की फांसी दुख प्रद बंधन है। उसी के लोभ में व्यक्ति फंसता है, जैसे मीन कपि शुक आदि फंस जाते हैं। जैसे मीन मांस को निगली जात लोभ लगी, लोह को कंटक न जानत उमा हेते। जैसे कभी गागर में मुट्ठी बांधे राखे शठ, छाणी नहीं देत सो स्वाद ही के बाहेते। जैसे शुक नारियर चोच मारी लटकत, सुंदर कहत दुख देत याही लाहेते। देह को संयोग पाई इंद्रिय के वश पर्यो, आप ही को आप भूली गयो सुख चाहेते। जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर मारु कालू। धरनी धाम धनपुर परिवारो, सरगु नरकु जहाँ लगी व्यवहारू। देखिया सुनिया गुनिया मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। संत मुख करत बढ़ाई। श्री नाभाजी ने अनेकों संतों के श्रीमुख से श्री करमेती जी के त्याग, वैराग्य एवं भगवत प्रेम की प्रशंसा सुनी। अतः लिखा कि संत किसी की मिथ्या प्रशंसा नहीं करते। संत सत्य भाषण की उन्नति प्रतिज्ञा होती है, उदासीन होते हैं और किसी के शत्रु या मित्र नहीं होते। सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रहें। तरक की तीनों काजियों श्री करमेती जी ने तत्व को निश्चित करने की युक्ति से, शास्त्रीय सिद्धांत से, प्रमाण से, अपनी इच्छा और विचारों से खूब सोचा समझा, तब त्याग किया। अज्ञानतावश क्रोधादि के आवेशवश किसी के बहकाने से जो त्याग करता है उसका त्याग व्यर्थ जाता है। वह पुनः त्यागे विषयों का सेवन करता है। त्याग कर सेवन करने वाला वांताशी बमन करके उससे फिर खाने वाला कुत्ते के समान निंदनीय है। संसार स्वादु सुखवांतकारी करी। श्री रूप सनातन जी ने भी इसी प्रकार त्यागा। संसार स्वाद सुखबांत जो दुहरूप सनातन त्यागी दियो। श्री भरत जी ने दुस्तेज स्त्री, पुत्र, मित्र और राज्य को युवावस्था में ही तृणवत तुच्छ समझकर मल की तरह त्याग दिया। जहु युवैव मलबत्तु मश्लोक लालसः, रमा विलास रामा अनुरागी जतन तजत बमन जिमि जन बड़भागी। मलवत त्याग की अपेक्षा वांतावत त्याग श्रेष्ठ है। मल त्यागने के बाद उसके देखने से उस प्रकार मन नहीं बिगड़ता जैसा कि बमन को देखकर और बमन होता है। श्री करमेती जी ने संसार के विषयों को बमन की तरह त्याग किया, फिर भूलकर भी इधर उधर नहीं देखा। बिना ऐसे वैराग्य के पति त्याग निंदनीय है। शेषावती नृप के पुरहित की बेटी जानो, बास हो खड़ेला कर मेती शोभा खानिए। बस्योर श्याम अभिराम कोटि काम होते, भूले काम धाम सेवा मानसी पिछानिए। बीत जात जाम तन बाम अनुकूल भयो, फूली फूली अंग गति मति छवि सानिए। आयो पति गोनो लेना भायो पितु मातु हिए, लिए चित्त चाब पट आभरण आनिए। श्री करमेती जी शेखावत राजा के पुरोहित श्री परशुराम जी की लड़की थी। इनका निवास स्थान खंडेला राजस्थान था। करोड़ों कामदेवों से भी अधिक मनोहर श्री श्याम सुंदर
श्री करमेती बाई के हृदय में बस गए थे, इसलिए ये घर और घर के कामकाज सब भूल गई थी। नित्य भगवान की मानसी सेवा करती थी। जब ये ध्यान लगाकर बैठ जाती तो कई प्रहर बैठे ही बैठे बीत जाते। यद्यपि आपका शरीर स्त्री जाति का था, परंतु वह भाव भजन के सर्वथा अनुकूल हो गया। अंग प्रत्यंग प्रेम से प्रफुल्लित हो गए थे। मन और बुद्धि की वृद्धि सर्वदा श्री कृष्ण की शोभा में पगी रहती थी। विवाह हो चुका था। उनके कुछ दिन बाद आपके पतिदेव गौना कराने के लिए आए। इनसे इनके पिता माता के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और वे बड़े चाव के साथ वस्त्र और आभूषणों का संग्रह करने लगे। पुरोहित की बेटी की राज सुखों से परिपूर्ण घर को छोड़ा, अतः वैराग्य प्रशंसनीय हुआ। कोई कंगाल घर छोड़े तो लोग कहेंगे कि भोजन वस्त्र के अभाव में छोड़ दिया होगा, अतः इनको पुरोहित की बेटी कहा। खंडेला जयपुर के अंतर्गत है। बसे उर श्याम करमेती श्री करमेती जी के निर्मल मन में श्याम सुंदर मनमोहन स्वयं बस गए थे। पवित्र हार्दिक भावों पर रीझ कर उन्होंने बसाया नहीं था। अब बेचारी भोली बालिका क्या करे, चित्त चोर ने चित्त चुरा लिया। श्री लीलाशुक कहते हैं कि माधुर्यादपि मधुरम मन्मथ तातस्य किमपि कैशोरम चापल्यादपि चपलम चेतो मम हरति हंत किम कर्मः। श्री कृष्ण किशोरावस्था श्री कृष्ण प्रभु की किशोर अवस्था है, जो कि मधुर से भी मधुर और कामदेव स्वरूप है। मेरे चंचल से चंचल चित्त को चुरा रही है। अहो मैं क्या करूं? अविराम कोटि काम होते साक्षान मनमथ कि मन को मथने क्षुब्ध करने वाले कामदेव के मन को भी मथने वाले श्री कृष्ण हैं। ऐसे प्रभु को देखते ही भक्त उन्हें हृदय में बसा लेता है। कनक कमल माला केश कंसादिकालः समरभुवि करालः प्रेम बापी मरालः निखिल भुवन पालः पुण्यवल्ली प्रवाल वसतु हृदि मदीये सैब गोपाल बाला। जो सुवर्णमय कमल की माला धारण करते हैं, केशी और कंस आदि के काल हैं, रणभूमि में अति विकराल हैं, प्रेम बापी काके राजहंस हैं, समस्त लोकों के प्रतिपालक हैं और पुण्यलता के नूतन पल्लव हैं, वे ही बाल गोपाल मेरे हृदय में वास करें। भूले काम अर्थात संसारी इच्छाओं का अत्यंता भाव हो गया। पुनः माता घर के किसी काम को कहती, ये करना भी स्वीकार करती, परंतु इनका मन श्री कृष्ण में लय होने के कारण उसे भूल जाती। मानसी सेवा में मग्न रहती। सायं हुई या सवेरा यह पता नहीं चलता। करिया सुत नंद राय को या की लीला नित्य ताही को यह डसत है जाको निर्मल चित्त। भक्ति ज्ञान और वैराग्य के पूर्व प्रबल संस्कारों के बिना ऐसा त्यागमय प्रेम प्राप्त होना असंभव है। जैसे कोई अपने घर में किसी वस्तु को रख कर परदेश जाता है, अधिक दिनों के बाद वापस घर में आता है तो अंधेरे घर में घुसकर अपनी वस्तु को उठा लाता है, ऐसे ही पूर्व जन्म के भजन के प्रभाव से दूसरे जन्म में स्वाभाविक प्रेम होता है। जैसे श्री भरत जी को मृग शरीर में भी पूर्व जन्म का विवेक यथावत बना रहा। अंत समय हरे नमः कहकर मृग शरीर छोड़ा। इसी प्रकार पूर्व संस्कार वश श्री करमेती बाई को भी बाल्यावस्था में ही श्री प्रभु श्री कृष्ण में अनुराग हो गया। पिताजी विद्वान पुरोहित थे, अतः घर में भी अनुकूल वातावरण ही था। घर के एकांत स्थल में श्री कृष्ण का ध्यान करती हुई हा नाथ कहकर पुकारा करती। प्रेमावेश में कभी रोती, कभी गाती, कभी हंसती और उच्च स्वर से नाम संकीर्तन करने लगती। तन बाम अनुकूल भयो चून दीप तिरिया तन आही घर मूषक बाहिर सुन खाही। पुरानी टिप्पणी में लिखा है कि स्त्री का शरीर आटे के दीपक के समान है। घर के भीतर चूहों से और बाहर कुत्तों से डर होता है।
तात्पर्य यह कि उसके भीतर बाहर सर्वत्र भय है। अतः स्त्री शरीर वैराग्य के घर परिवार त्याग कर वन में रहने के लिए अनुकूल नहीं है, परंतु श्री करमेती जी को भगवत कृपा से वह अनुकूल हो गया। घर में रहकर सभी को संतुष्ट रखना और भगवत भजन करना दोनों संभव नहीं है। ब्रज गोपियों ने महाराज के प्रसंग में कहा, घर के लोगों को संतुष्ट रखना मेढक तौलने के समान दुष्कर है। एक को पकड़ कर रखो तो दूसरा कूद जाता है। कभी सास, कभी ससुर, कभी नंद, कभी देवरानी जेठानी रूसती हैं, अतः आप अपनी शरण में रखिए। फूली फूली अंग उन्होंने अपनी मति की गति को श्री कृष्ण की शोभा में इस प्रकार घोल दिया कि वह वहाँ से हटने पर भी नहीं हटती। तात्पर्य यह कि सर्वदा प्रभु की छवि नेत्रों के सामने रहती, अतः प्रसन्नता के वेग से शरीर पुलकित रहता। परंतु पुरुष नपुंसक नारी बा जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तजी मोह परम प्रिय सोई। कि मोही परम प्रिय सोही। पर्यो सोच भारी कहाँ कीजिए विचारी हाड़, मास सो सवारी देह रति के न काम की। ताते देवो त्यागी मन सोबे जनिया जाग, अरे मिटे उर दाग एक साची प्रीति श्याम की। लाज कौन काज जो पे चाहे ब्रज राज सुत, बड़ोई काज जो पे करे सुधि धाम की। जानी भोर गोनो होत सानी अनुराग रंग, संग एक बही चली भीजी मति भाम की। गोने की चर्चा सुनकर श्री करमेती बाई जी बड़े सोच विचार में पड़ गई कि अब हमको क्या करना चाहिए। हड्डी और चमड़े से बना यह मानव शरीर प्रेम करने के योग्य नहीं है, अतः इसको त्याग देना चाहिए। पुनः करमेती जी अपने मन को समझाती हुई कहने लगी, अरे मन, अब तू मत सो, जाग जा। जागने से ही तेरे भीतर के मैल धुलेंगे। श्री श्याम सुंदर की प्रीति ही सच्ची और सुख देने वाली है। संसार में प्रीति मिथ्या और दुख देने वाली है। यदि ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण को प्राप्त करने की चाह है तो लोक लज्जा की क्या आवश्यकता। अब यदि मैं धन धाम में मोह करती हूँ तो बड़ा अकाल होगा, अर्थात सब काम बिगड़ जाएगा। श्री करमेती जी ने जान लिया कि कल प्रातः काल गौना विदा होना है। इन्होंने मन में पतिदेव के साथ न जाने का निश्चय किया, क्योंकि ये पूर्ण रूप से कृष्णानुराग में रंग में रंगी हुई थी। इनके साथ वही एक श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही थे और कोई न था। श्री करमेती जी की बुद्धि भक्ति रस से सरस हो गई थी, अतः घर से निकल पड़ी कि हाड़ मांस सो सवारी, हड्डी चमड़ा मेद मांस मज्जा मल और मूत्र के अतिरिक्त इस शरीर में और कुछ है नहीं। श्री सुंदरदास जी कहते हैं कि जा शरीर माही तू अनेक सुख मानी रहो, ताही तू बिचारिया में कौन बात भली है। वेद मजा मांस रग रंग में रकत भरो, पेट हूँ पिटारी सी में ठोर ठोर मली है। हाड़ न सो भरो मुंड, हाड़ न सो भरो मुख, हाड़न के नैन नाक, हाथ पाँव सो सब हाड़न की नली है। सुंदर कहत यही देखो जनी भूले कोई, भीतर भंडार भरी ऊपर तो कली है। देह रति के न काम की, नाशवान शरीर प्रेम के योग्य नहीं। मीरा ने कहा, ऐसे बरकू के बरे जो जन्मे और मर जाए, बरबरिए गोपाल जी म्हारो चुड़लो अमर हो जाए। लेकिन पति हाड़मास का चाम है, श्री कृष्ण दिव्य वपु हैं, अतः प्रेम के योग्य हैं। जा शरीर में बसत निरंतर बात पित्त कफ खांसी, ताही भुलाई हरि ही दृढ़ गहिए मिटे जगत की फांसी। मन सोवे जनी जाग, रे मन चेतन होई के कर ले अपनो काम,
चुकी गए पछिताए गो छन न मिले विश्राम। श्री करमेती जी ने मन सहित सभी इंद्रियों को शिक्षा दी। जिह्वे कीर्तन केशवम मुररिपुम चेतो भवः श्रीधरम पाणी द्वंद्व समर्चयच्युत कथा श्रोत्रद्वयं त्वं शृणु। कृष्णं लोकयलोचन द्वय हरेर गच्छामि घ्रिं युग्मालयं जिघ्र घ्राण मुकुंद पाद तुलसीं मूर्धन्य माधुक्षजम। कि हे जूहे, केशव कीर्तन कर चित्त, मुरारी को भज, युगल हस्त श्रीधर की अर्चना करो। हे दोनों कान, तुम अच्युत की कथा श्रवण करो। नेत्रों, श्री कृष्ण का दर्शन करो। दोनों चरण, भगवान के स्थानों में भ्रमण करो। अरि नासिके, मुकुंद चरणों में समर्पित तुलसी की सुगंध लो। और हे मस्तक, तुम भगवान अधोक्षज के सामने झुककर प्रणाम करो। मन ही बंध मोक्ष का कारण है, अतः उसे शिक्षा दी। रे चेत कथयामिते हितमिदं वृंदावने चारयन् वृंदम कोपि गवाम नवाम्बुदनिभो बंधुर्न कार्यस्त्वया सौंदर्यामृत मुद्गरिद भरभिता सम्मोह्य मंदस्मितै रेषत्वं तव बल्वभांश विषया नाशो क्षयं नेष्यति। हरे चित्त, मैं तेरे हित की बात बताता हूँ कि वृंदावन में गौओं को चराने वाले किसी नवीन मेघ के समान श्याम सुंदर पुरुष को मित्र न बना लेना, नहीं तो वह सौंदर्य अमृत बरसाने वाली मधुर मुस्कान से तुम्हें सब प्रकार मोहित करके तुझे और तेरे प्यारे सांसारिक विषयों को शीघ्र ही नष्ट कर देगा। तात्पर्य यह कि लौकिक विषयों को नष्ट करने के लिए श्री कृष्ण को ही अपना मित्र बनाओ। शास्त्र और संतों ने सोने वाले अज्ञानियों से कहा कि गृहे पर्यंतस्थे द्रविण कणमोषा श्रुतवता स्ववेश मन्या रक्षा क्रियत इति मार्गो यमुचितः नरान गेहाद प्रतिदिवस मां कृष्य नयतः कृतांताद किम शंका नहीं भवति रे जागृत जनः। कि पड़ोसी के घर में चोरी हो गई, यह सुनते ही शीघ्र अपने घर की सुरक्षा का प्रबंध किया जाता है। यह उचित ही है, परंतु प्रतिदिन घर घर से प्राणियों को पकड़कर ले जाते हुए काल से क्या कुछ भी डर नहीं लगता। अतएव हे मनुष्यों, अब भी जग जाओ, सावधान हो जाओ। मन हट छाड़ी दे यह टेब, कुटिल अबेक बूढ़त बिकट कलि की रेब। ये तु जाने कहत तो सो भेद यह निज भेद, विषय तजी वैराग कर अनुराग हरि की सेव। ब्राह्मण सो असुर जन्म शिरोमणि बंदनी अंतेव, सांवरो सतभाव भज बिच कुंज देवी देव। मानुषी तन मन मरन को यह बड़ो लाहालेव, श्री हरिदास विश्वास गावो सुजस नाम निषेव। सांची प्रीति श्याम की। करमेती जी ने जब अपने पिता से रास पंचाध्याय की कथा सुनी, तभी से वह समझ गए कि सच्चे पति तो श्री कृष्ण ही है और वे ही प्रेम को निभाने वाले ऐसे प्रभु हैं। प्रीति की रीति रंगी लोई जाने, ब्राह्मण हूँ राजा पुरोहित की बेटी हूँ, लोग क्या कहेंगे। ऐसी लाज कौन काज, बड़ोई अकाज मन पछते हैं अवसर बीते। कि बुझे न काम अगिनि तुलसी जिमि, विषय भोग बहु घीते। बीजी मती, लगन जिसकी लगी पूरी उससे फिर कौन अटकावे। सरस अनुराग एवं पूर्ण वैराग्य के बिना त्याग संभव नहीं है। इस पर एक दृष्टांत है एक वैश्य का। एक सड़क पर बैठे एक वैश्य सज्जन रो कर कह रहे थे कि अब मैं घर वालों का मुंह नहीं देखूंगा। तभी एक संत वहां होकर निकले। रोते को दुखी जानकर दया आई। संत ने समीप जाकर पूछा, आपको क्या कष्ट है, बताओ, मैं उसे दूर करने का यथासंभव प्रयत्न करूंगा, आप रोइए मत। वैश्य ने कहा, हमारी स्त्री और पुत्रों ने हमको मार पीट कर घर से निकाल दिया है। मैंने बड़े परिश्रम से उनके लिए हवेली बनवाई, बहुत सा सोना चांदी आदि का खूब संग्रह कर दिया।
वे सर्वस्व के ऊपर अपना अधिकार करके अब बुढ़ापे में मुझे घर से निकाल रहे हैं। संत ने कहा, तुम मेरे साथ चलो और मेरे आश्रम में रहना, तुमको कोई कष्ट न होगा। आराम से भोजन भजन करना और कोई काम तुमको नहीं करना पड़ेगा। वैश्य ने कहा, आप चुप रहो, अपना रास्ता पकड़ो। हमारा घर, हमारी स्त्री, हमारा पुत्र है। अपने के द्वारा अपमानित होकर भी उसे छोड़ा नहीं जाता है। उन्होंने मारा पिटा जो भी कुछ किया वह सहने योग्य है, क्योंकि वे अपने हैं। मैं तो ऊपर मन से रो रो कर कुछ कह रहा था। यह सुनकर संत ने माया देवी को धन्यवाद दिया और चले गए। श्री करमेती जी को मालूम पड़ गया था कि ससुराल वाले भक्त भगवान को नहीं मानते हैं, वे वैष्णव संतों के विरोधी हैं। वहाँ प्यारे श्याम सुंदर की सेवा का अवसर नहीं मिलेगा। मन और तन को विषयों में ही लगाना पड़ेगा। यह सोचकर वे अधीर हो उठी। भगवत स्मरण करके रोने और प्रार्थना करने लगी, प्रभु इस विपत्ति से आप ही बचाइए। अपनी दासी को विषय और विषयी लोगों की दासी न बनाइए। किसी प्रकार ब्रजधाम में पहुंचा दीजिए। अकस्मात इनके मन में स्फुरणा हुई और उन्होंने निश्चय किया कि सब कुछ त्याग कर चल देना है। आगे रक्षा करना प्रभु का काम है। आधी निसी निकसियों बसी है मूर्ति सो, पूर्ति स्नेह तन सुधि बिसराई है। भोर भय सोर पर्य पितु मातु सोच, कर्यो ले जतन ठोर ठोर ढूंढी आई है। चारों ओर दौड़े नर आए, ढींग ढूरी जानी, ऊँट के करंक मध्य देह जा दुराई है। जग दुर्गंध को ऐसी बुरी लागी जामे, वह दुर्गंध सो सुगंध सी सुहाई है। श्री करमेती बाई जी। इस प्रकार श्री करमेती बाई जी सबके सो जाने पर आधी रात को घर से निकली। इनके हृदय में श्री कृष्ण की मधुर मूर्ति बस गई थी, इसलिए तन मन में स्नेह भरा था और शरीर की सुधि बुद्धि भूल गई थी। प्रातः होते ही गांव घर में सर्वत्र शोर मच गया कि करमेती का पता नहीं है। माता पिता को बड़ा भारी दुख हुआ। उन्होंने जहाँ तहाँ ढूंढा, पता लगाने के अनेक उपाय किए। बहुत से लोग चारों ओर दौड़े। जब करमेती जी ने देखा कि मुझे ढूंढने वाले लोग अब बिल्कुल समीप आ गए हैं, तब उन्होंने वहीं पर मरे हुए एक ऊंट के कंकाल में अपने शरीर को छिपा लिया। उन्हें विषयी सांसारी दुर्गंध ऐसी खराब लगी, सांसारिक लोगों को वह दुर्गंध बड़ी खराब लगी। उसकी तुलना में ऊँट के कंकाल की वह सड़ी दुर्गंध सुगंध के समान लगी। बसी ही मूर्ति सो। श्री करमेती जी कभी घर से बाहर नहीं निकली थी। सहज भीरू स्त्री, उसमें भी 15-16 वर्ष की बालिका, तब आधी रात को अकेले कैसे चली? तो कहते हैं कि बसी ही मूर्ति सो, जिसे कवित्व 584 में कह आए हैं कि बसे और श्याम, उसी श्याम मूर्ति के प्रकाश में चली स्नेह है चिकनाई घी या तेल, उससे भरी मशाल श्याम मूर्ति प्रकाश करने वाली है। यदि कोई कहे कि श्यामता में प्रकाश कहाँ, तो उसका समाधान है कि यह श्याम सुंदर ऐसा ही है कि करोड़ों सूर्य चंद्र से विलक्षण एवं अधिक प्रकाश वाला है। उसी के दिव्य प्रकाश में चली। एक दृष्टांत है श्यामता पर कि बादशाह का। एक बार दिल्ली का बादशाह जहाँ तहाँ विद्वानों और कवियों के मुख से श्याम सुंदर की बड़ी प्रशंसा सुनकर बोला कि तुम लोग झूठ बोलते हो, श्यामता में सुंदरता कहाँ, काला तो कुरूप होता है। दरबारी प्रवीण विद्वानों ने कहा, यह श्याम भी है और सुंदर भी, तीनों लोकों में इससे अधिक और कोई सुंदर नहीं है। यह सुनकर बादशाह ने बड़े बड़े चित्रकारों को बुलाया और उनसे कहा, तुम श्याम सुंदर का ज्यों का त्यों एक चित्र बनाओ। चित्रकारों ने उनको देखा तो सही, देखा तो नहीं। लोगों ने वर्णन किया। लोगों के वर्णन द्वारा श्रवण करके अनुमान से सभी ने चित्र बनाना शुरू किया। बादशाह ने सभी चित्रों को देखा, उनमें एकता नहीं थी और सभी में एक न एक त्रुटि बादशाह को दिखलाई पड़ी। तब उसने सभी को अयोग्य कहकर कारागार में बंद कर दिया। बादशाह की बेगम का नाम नूर जहाँ था, वह अत्यंत चतुर थी।
उसने चतुराई से निरपराध चित्रकारों को बंधन से छुड़ाया। एक दिन बादशाह के दरबार में कश्मीर से बहुत बेशकीमती इत्र आया। बादशाह ने उसे सूंघा तो उसे बहुत अच्छा लगा। उसने बेगम को भी सूंघने के लिए दिया। बेगम ने सूंघ कर नाक सिकोड़ी और इत्र को फेंक कर कहा, इसमें तो प्याज की बदबू आ रही है। आश्चर्यचकित बादशाह ने पता लगाया, पर प्याज से इत्र के प्रभावित होने का पता नहीं लगा। तब बेगम ने कहा कि इत्र जहाँ से आया है वहाँ चतुर गुप्तचर भेजकर पता लगवाओ। बादशाह ने ऐसा ही किया तो कश्मीर से समाचार आया कि ठीक है, जिन फूलों से इत्र बना वे फूल जब आए तो प्याज वाली टोकरी में रखे गए थे। बादशाह बेगम की चतुराई पर बहुत प्रसन्न हुआ। अवसर पाकर बेगम ने कहा कि आपने चित्रकारों को क्यों बंद कर रखा है, उन्हें छोड़ दीजिए। बादशाह ने कहा, ये लोग श्याम सुंदर का हूबहू चित्र नहीं बना सके, अतः बंद हैं। बेगम ने कहा, उनका चित्र बनाना सहज नहीं है, बहुत कठिन है, या यूं कहिए कि असंभव है। पहले आप ऐसा रंग मंगवा कर दीजिए। जितने रंग हैं ये सब तदनुरूप नहीं है। कैसा रंग चाहिए, यह पूछने पर बेगम ने कहा, आँख की पुतरी का रंग कुछ कुछ मिलता है, वैसा रंग मंगवाइए तो शायद चित्र बन जाए। बादशाह ने सोचा और सोच विचार कर कहा, ठीक ठीक, वैसा रंग तो नहीं मिलेगा। बेगम ने कहा, तो फिर चित्र कैसे बनेगा? प्रसन्न होकर बादशाह ने चित्रकारों को मुक्त कर दिया। तात्पर्य यह है कि उनके दिव्य चित्र भक्त के हृदय और नेत्रों में बन पाते हैं। करमेती जी के नेत्रों में श्याम सुंदर की शोभा का दिव्य प्रकाश था। उसी में घर से निकली। दृगपुत्री लो श्याम बह लिख्यो कौन पे जाए, जगत उजारी श्यामता देखो जिन्हें लखाए। करमेती जी अकेली होती तो उन्हें भय लगता, बसी ही मूर्ति सो श्याम सुंदर साथ में थे। पुनः हृदय प्रेम से पूरित अर्थात लबालब भरा हुआ था। इसमें इन्हें अपने शरीर की सुध न थी। तब संसार का मोह और भय कैसे व्याप सकता था कि मन मोहन मूरति आय बसी, मन में अब और न बूझी परे। जग ज्वाल जरे निस्तोष मरे, घनश्याम बिनु नहीं बूझी परे। जग पाबक ते न तपे कबहू, बिरहा नलते वह झूरी परे। बनी बाबरिया बन डोलत ता सुदसान समुझ परे। भोर भये सूर पर्यो। ब्रह्म मुहूर्त में श्री करमेती जी का मधुर पद कीर्तन नित्य की भांति माता को नहीं सुनाई पड़ा। पलंग पर भी न देखकर टोला मोहल्ले में माता ने खोज की। समाचार सुनकर पिताजी समझ गए कि वह अनुराग विराग के आवेश में ही कहीं भागी है, पर लोग तो कलंक ही लगावेंगे। अतः उन्होंने अपने यजमान राजा से कहा। उसने फौरन सेना, सिपाही, घुड़सवार, पैदल बहुत सी संख्या में चारों ओर घोड़े दौड़वाए। घोड़ों की टापों का शब्द सुनकर छिपने का विचार हुआ, परंतु वहाँ कोई पहाड़ और न कंदरा, न झाड़ी, न जंगल, लंबा चौड़ा रेगिस्तान का खुला मैदान। करंक की दुर्गंध पाकर वे धड़क उसी के पास गई। सियार गीद ने पेट फाड़कर मांस खा लिया था। ऊँट का पेट खोह बन गया था, उसी में छिप गई। दुर्गंध सो सुगंध सी विषयों से बचने वाली थी, वह अच्छी लगी। प्रेमोन्मत्ता भक्ता बालिका के लिए प्रभु कृपा से वह दुर्गंध भी महान सुगंध बन गई थी। जिसकी कृपा से अग्नि शीतल विष अमृत बन जाता है, उसकी कृपा से दुर्गंध का सुगंध बन जाना कौन सी बड़ी बात है। काले नाग के सड़े गए और कड़वी नीम मीठी लगती है। कृष्ण सर्प ने करमेती को सूंघ लिया है। अतः संसारियों को प्रिय लगने वाले विषय उन्हें कड़वे लगे और दुर्गंध सो सुगंध लगे। विषय वासना संसितिकारी, सेवत जन्म अनेक नहारी। श्याम वियोग करावनिहारी, याते भक्त जनन दुखकारी। रहिते रछे सोई प्यारी, दुर्गंध सुगंध सुखकारी। कि बीते दिन तीनवा, करंक ही में संक नहीं बंक। प्रीति रीति यह कैसे करी गाइए,
आयो को संग ताहि संग संग तीर आई, तहाँ सोन्हाई दे भूषण बन आइए। ढूंढत परस राम पिता मधुपुर आए, पतेले बताए जाए माथुर मिलाइए। सघन विपिन ब्रह्म कुंड पर वर एक, चढ़ी करी देखी भूमि आंसुआ भिजाइए। श्री करमेती जी ऊँट के कंकाल में ही रहते हुए 3 दिन व्यतीत हो गए। ओहो, उनके मन में जरा सी भी शंका नहीं हुई, इसलिए कि प्रीति की रीति ही बाकी है। कैसे कोई वर्णन कर सकता है? 3 दिन के बाद चौथे दिन ऊँट के कंकाल से निकल कर चली तो आपको तीर्थ यात्रियों का साथ मिला। उनके साथ आप श्री गंगा जी के किनारे आई, वहाँ स्नान कर कर आपने अपने सब आभूषण ब्राह्मणों को दान दे दिए। उसके पश्चात श्रीधाम वृंदावन को आ गई। आपके पिता श्री परशुराम जी आपको ढूंढते हुए मथुरा आए। वहाँ लोगों ने श्री करमेती जी का पता लगाया। तदनुसार मथुरा के पंडों के साथ आप श्री वृंदावन को गए। उन दिनों ब्रह्मकुंड पर अत्यंत घना जंगल था। वहाँ एक बट वृक्ष के ऊपर चढ़कर देखने से श्री करमेती जी दिखलाई पड़ी। वे प्रिय विरह में बैठी रुदन कर रही थी। उनके आंसुओं से वहाँ की पृथ्वी भीग गई थी। बंक प्रीति रीति प्रेम सरोवर की लखी उल्टी गति जगमाही, जो डूबे ते तरे तीर खड़े भव माही। कि काम क्रोध भय लोभ मद सवन करत लय जोए, मोह ज्ञान दो ते परे प्रेम भाष्यत सोए। प्रीति की रीति अनीति से प्रीति करो मति कोय, सुख दीपक कैसे बरे विरह नाग जहाँ होए। जो संसारी जनों को अनुकूल है वे ही सारे विषय प्रेमी जनों को प्रतिकूल प्रतीत होते हैं, और जो विषय सांसारियों के लिए प्रतिकूल हैं प्रेमियों के लिए वही अनुकूल होते हैं। अतः यह प्रीति की रीति अवर्णनीय है। केवल प्रेम करके ही उसका अनुभव किया जा सकता है। ताही संग गंग तीर आई, धार्मिक तीर्थ यात्रियों का समूह था। उसके साथ आप सोरों शुकर क्षेत्र गंगा तट पर आईं। उनके खोलने में जो गीध आदि से सेवित था, उसके खोल में गीध आदि का सेवित था, उसमें रहती थी। अतः मन में ग्लानि थी। फिर यही उचित प्रतीत हुआ कि प्रथम गंगा स्नान से पवित्र होकर श्री वृंदावन में प्रवेश करूं। देवभूषण बन आइए। स्नान के बाद दान की विधि है, अतः आभूषणों का दान करके श्री गंगा जी से और श्री ब्राह्मणों से श्री करमेती जी ने श्री कृष्ण प्रेम और श्री वृंदावन का शुभाशीर्वाद प्राप्त किया। सोने में कली का वास और उससे अनेक संकटों की आशंका रहती है, अतः उसका त्याग कर निडर हो गईं। श्री विदुर जी का एक दृष्टांत है। श्री विदुर जी धर्म नीति की बात करते थे। इससे दुर्योधन ने इनको पांडवों का पक्षपाती मानकर भारी सभा में इनका तिरस्कार किया। साधु स्वभाव से सहर्ष उन्होंने उस दरबार का त्याग कर दिया। धनुष बाण मुकुट और राजवस्त्र राजद्वार पर रखकर वन को चले गए। धनुष को इसलिए त्यागा कि पास रखने पर ये लोग यही समझेंगे कि विदुर पांडवों के पक्ष से लड़ेगा। कौरव पक्ष के त्याग का कारण यह है कि उन्हें श्री कृष्ण छोड़ चुके हैं। अतः ये चक्रवर्ती परंतु मृतक के तुल्य हैं। इनके गृह में कुशल नहीं है, अतः इनका त्याग किया। पुनः अब हम वनों और तीर्थों में विचरेंगे। उनके अनुरूप वेश रहना चाहिए। अस्त्र शस्त्र राजा या बधिके के चिन्ह है, अतः त्याग दिया। इसी प्रकार श्री करमेती जी ने विचारा कि जब तक शरीर पर आभूषण रहेंगे तब तक दुष्ट विमुख लोग लेने की इच्छा करेंगे। इनके न रहने पर मेरी ओर देखेंगे भी नहीं। आभूषण काम के आयुध हैं। वह काम है तो विश्व विजयी और चक्रवर्ती, परंतु भक्तों की दृष्टि में मृतक के तुल्य है।
फिर भी उससे संबंधित ये आभूषण त्याज्य हैं। वैराग्य में श्रृंगार के स्वांग की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार आश्रम के अनुरूप वेशभूषा उचित समझकर आभूषणों को उन्होंने त्याग दिया। पिता मधुपुरी आए। पुत्री के ब्रज प्रेम से परिचित थे, अतः श्री परशुराम जी समझ गए कि वह मथुरा वृंदावन में होंगी। उन दिनों वृंदावन बन ही था। यत्र तत्र संतों की भजन कुटीरें और वन्य पशु पक्षी ही थे। एक मालिन नित्य वृंदावन में फूल लेने आती थी। उसने करमेती जी को देखा और उनकी प्रेम दशा का वर्णन मथुरा में कई लोगों से किया। परशुराम जी आकर अपने पंडा चतुर्वेदी जी के यहाँ ठहरे। पूछने पर लोगों ने बताया कि हाँ, कुछ दिनों से एक प्रेम पागलिनी लड़की वृंदावन में है। चतुर्वेदी ब्राह्मणों के साथ वृंदावन में आकर ढूंढने लगे। वन की सघनता से खोज करना कठिन था, अतः वृक्षों पर चढ़ चढ़कर इधर उधर देखने लगे। श्री वृंदावन में श्री रंग मंदिर के निकट यह परम प्रवीण पवित्र तीर्थ है। यहीं पर वत्सहरण के बाद श्री ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण जी की स्तुति की, प्रदक्षिणा एवं नमस्कार करके क्षमा याचना की। तभी से यह तीर्थ इस लीला का स्मारक है। पुरानी टिप्पणी में लिखा है कि मूर्तिमती तपस्या के समान ध्यानमग्न श्री करमेती जी बैठी थी। सर्प, बिच्छू, बाघ, भेड़िया, हिरण, मयूर आदि पशु पक्षी इतस्ततः बैठे मानो पहरा दे रहे हों। संपूर्ण शरीर में ब्रजरज लगी थी। सिर के केशों से बना आडबंद कमर में लिपटा है। बट से गिरे पत्तों की पत्तल से कौपिन के स्थान पर है। यहाँ यदि कोई यह कहे कि विरक्तों के लिए भलकल वस्त्र धारण करने की विधि है, उसे इन्होंने क्यों नहीं धारण किया? इसका हेतु यह है कि इन्होंने विचारा कि श्रीधाम के सभी वृक्ष, लता आदि दिव्य चैतन्य हैं और भगवत स्वरूप है। इनकी त्वचा उखाड़ने से इन्हें कष्ट होगा, अतः बलकल नहीं पहने। एक दृष्टांत है गोपाल जी का। एक बार इनके फोड़ा हो गया। किसी ने कहा कि बबूल की हरी पत्ती तोड़ कर लाओ और पीस कर फोड़े पर बांध दो तो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तब श्री गोपाल दास जी ने कहा कि वृक्षों में भी तो प्राण होते हैं, उसके पत्ते तोड़ने में उसे कष्ट होगा। अपने सुख के लिए किसी दूसरे को कष्ट देना अनुचित है। साधु वृक्षादिकों को कष्ट नहीं देते हैं। इसी से करमेती जी नित्य पेड़ से गिरे पत्तों के वस्त्र धारण करती। भूमि असुआ भिजाइए। श्री कृष्ण के दर्शनों से हृदय ही पिघल कर नेत्रों से बहने लगा हो। चंद्रोदय चंद्रकांतो यथा सद्यो द्रवी भवेत, कृष्ण भक्त्युदये प्रेमणा तथैव आत्मद्रवी भवेत। चंद्रमा के उदय होने पर जिस प्रकार चंद्रकांत मणि स्वयं द्रवीभूत हो जाती है, उसी प्रकार कृष्ण भक्ति के उदय होने पर चित्त प्रेम से पिघल जाता है। निरंतर दर्शन से निरंतर अश्रुपात होता है। भक्ति रस रूप को स्वरूप यह छवि चारू हरिनाम लेत असवन झरी है। इससे सिद्ध हुआ कि इनके हृदय में रसरूपा भक्ति थी। उतरी के आए रोए पाए लपटाए गयो, कटी मेरी नाक जग मुख न दिखाइए। चलो गृह वास करो लोक उपहास मिटे, सासु घर जाबो मत सेवा चित लाइए। को सिंह व्याघ्र आज बपु को विनाश करे, त्रास मेरे होत फिर मृतक जीवाइए। बोली कहीं साच बिन भक्ति तन ऐसो जानो, जो पे जियो चाहो करो प्रीति जस गाइए। श्री करमेती जी के पिता बट वृक्ष से नीचे उतर कर आए। उन्होंने अपनी पुत्री को देखा और उनके चरणों में लिपट गए। धैर्य धारण कर बोले, बेटी, इस प्रकार गौने के अवसर पर घर से छिपकर तुम्हारे भाग आने से संसार में मेरी नाक कट गई। मैं मुख दिखाने के योग्य नहीं रहा। अब तुम घर चलकर वहीं रहो, जिससे संसार में हमारी हंसी और निंदा जो हुई है वह मिट जाए। तुम ससुराल को मत जाना, घर में रहकर भगवान की सेवा में ही मन लगाना। यहाँ इस घोर वन में कोई बाघ सिंह तुम्हारे शरीर को नष्ट कर देगा। मुझे इस बात का बड़ा डर रहता है।
अब सासू के यहाँ न जाना, अपने ससुराल न जाना, अपने घर को चलो और मृत प्राय मुझे तथा अपनी माता को जीवन दान दो। यह सुनकर श्री करमेती बाई ने कहा, पिताजी आपने सत्य कहा, बिना भगवत भक्ति के शरीर मृतक ही समझिए। यदि आप जीवन चाहते हैं तो भगवान में भक्ति और उनकी कीर्ति का गान कीजिए। ध्यानस्थ पुत्री के पास पिताजी लगभग 2 घंटा तक बैठे रहे, पर समाधि नहीं खुली। तब पिताजी ने उनके शरीर को हिलाया डुलाया। ध्यान भंग होते ही हा कृष्ण कहती हुई उच्च स्वर से रोने बिलापने लगी। अश्रु के प्रबल प्रवाह से वह की भूमि भीग गई। कृष्ण प्रेम को देखकर हर्ष शरीर और वेशभूषा उसको देखकर बड़ा विषाद हुआ। पिताजी हर्ष विषाद के समुद्र में डूब गए। उन्होंने अपने को परम धन्य माना। अपनी ओर ध्यान न देकर पिताजी पुत्री के चरण पकड़कर रोने लगे। तब इन्होंने पिताजी को देखा। कही कटी नाक में राजा का पुरोहित हूँ, मेरी सारी प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। तुम इस घोर निर्जन वन में कष्टों को सहने योग्य नहीं हो। अभी मैंने अनेक हिंसक जंतु देखे, अब मेरे यहाँ आने से सब इधर उधर चले गए। इनके द्वारा शरीर की हानि होने पर भजन में हानि हो जाएगी। कहीं साँच जो आपने अपने को मृतक तुल्य कहा सो सत्य है। जीवच्छवो भागवतां घृणेणु न जातमर्त्योभिलभेतस्तु श्रीविष्णुपद्या मनजुस्तुलस्य स्वच्छ बोयस्य न वेदगंधम। जिस मनुष्य ने भगवत भक्तों के श्री चरण कमलों की रज कभी अपने सिर पर नहीं चढ़ाई, वह जीता हुआ भी मृतक है। जिसने भगवान श्री के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध को लेकर उसकी बड़ाई नहीं की, वह श्वास लेता हुआ भी मृतक है। जिन्हें हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत शब समान ते प्राणी। जीवत राम मोये पुनि राम सदा, रघुनाथ ही की गति जेहि। जिए सोई जिए तुलसी जग में, नत डोलत और मुए धरि देहि। कहीं तुम कटी नाक कटे जो पिक हुए काहूँ, नाक एक भक्ति नाक लोक में न पाइए। बरस 50 लगी विषय ही विषय में वास कियो, बरस 50 लगी विषय ही में वास कियो। तऊ न उदास भय चबे को चढ़ाइए। देखे सब भोग में न देखे एक श्याम ताते, तज काम तन सेवा सेवा में लगाइए। रात ते जो प्रात होत ऐसे तम जात भयो, दयोले स्वरूप प्रभु गयो ही आइए। श्री करमेती जी पुनः पिताजी से बोले कि आपने जो यह कहा मेरी नाक कट गई। जब यह नाक कटे तो जब हो ना, जब है ही नहीं तो कटेगी क्या। नाक अर्थात प्रतिष्ठा तो केवल भगवत भक्ति है, वह नाक लोक में दुर्लभ है। आप अपने मन में विचारिए, 50 वर्षों से आप विषयों में आसक्त हैं, फिर भी आपको उनसे वैराग्य नहीं हुआ। चबे हुए को ही बार बार चबा रहे हैं, अर्थात भोगे हुए विषयों को ही बार बार भोग रहे हैं। मैंने सब भोगों को देखते हुए उनको नहीं देखा, अर्थात भोगते हुए भी नहीं भोगा। मैं तो केवल एक श्याम सुंदर को देखा है मैंने। तब अब संसार की ओर मेरी दृष्टि नहीं जा सकती। आप भी सब कामों को छोड़कर भगवान की सेवा में तन मन और धन को लगाइए। श्री करमेती जी के इस उपदेश को सुनकर पिता परशुराम जी का अज्ञान उसी प्रकार नष्ट हो गया जैसे प्रातःकाल होते ही अंधकार दूर हो जाता है। जब वे घर को चलने लगे तब करमेती जी ने उन्हें एक कृष्ण भगवान की मूर्ति दी। उसे लेकर वे घर को चले। श्री करमेती जी ने कुछ कहा, वह उनके हृदय में आ गया, अर्थात उन्होंने उसे मान लिया। कहीं तुम कटी नाक, पिताजी आप बुरा न माने, मेरी दुष्टता को क्षमा करें। नाक स्वर्गलोक में अमृतपान, विमानों की सवारी और अप्सराओं के भोग ही प्राप्त हैं, तथा भी वहाँ भी भगवत भक्ति प्राप्त नहीं है। वे देवगण भारत में जन्म लेकर भक्ति करने की इच्छा करते हैं, अतः भक्तिमय आचरण करने में ही प्रतिष्ठा है।
दोनों लोकों में। भक्ति के बिना सब कुछ सब प्रकार से संपन्न मनुष्य भी अप्रतिष्ठित है, नकटा है। बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी, सुख सुंदरता तन में तन सो लपटी है। मान बड़ो, धन धाम बड़ो, यह कीरति हूँ जग में प्रगटी है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, सुरेश होते कछु नाही घटी है। तुलसी एक राम स्नेह बिना, मानो सुंदर नार की नाक कटी है। एक अर्थात प्रधान साधन और साध्य भक्ति ही है, दूसरे साधनों में विघ्न है, इनके बिना सदगति नहीं। भगति बिना कूकर शूकर हुए हों, दांत न पूछ कुरार पाछिले, पायन मूढ़ खुजे हों। साँझ भोर भटकत भणियाई, तऊ न आहार अघे हों। जहाँ तहाँ विपति बिडारे मारे, त्रसकारे कटिखे हों। मीरा मुए निगोड़े हुए हों, खसमे लाज लजे हों। यह परलोक बिना परमारथ, सब विधि बुरे कहे हों। कहा भयो मानुष की आकृति, उनते दुगुन खे हों। बिहारी दास बिन भजन सांबरे, सुख संतोष न पै हों। श्री भर्तृहरि जी कहते हैं कि व्याघ्रीव तिष्ठति जरा परितर्जयन्ति, रोगाश्च शत्रवः प्रहरन्ति देहम्। आयु परिश्रवति भिन्न घटादि बांभौ, लोकस्तथा प्याहित माचरतीति चित्रम। कि बाघिनी की तरह सामने खड़ा बुढ़ापा भयभीत कर रहा है, शत्रु की तरह रोग शरीर पर प्रहार कर रहे हैं। फूटे घड़े की तरह जल की आयु दिन दिन घट रही है। फूटे घड़े की तरह जल, फूटे घड़े से जल की तरह, जैसे फूटे घड़े में जल चुचाता रहता है, ऐसे आयु दिन दिन घटती जा रही है। आश्चर्य की बात है कि इतने पर भी मनुष्य पाप करता है। ओहो, बरस 50 लगी। श्री अग्रदेव जी कहते हैं, अगर आलकस जिनी करो, दुर्लभ मानुष देह। ससा अंधेरी छाड़े दे, हरि भजी लाहो लिय। हरि भजी लाहो लेह, देह जिन राची तेरी। नातर जम के द्वार, मूढ़ पैठे जुपवेरी। नरतनु दुर्लभ पाई, चेत चाले जो भाई। भूले जमपुर जाई, समुझ ध्रुवलोक बसाई। जीवन भर संसारी विषयों को भोगते भोगते आशा समाप्त नहीं होती है। कि बपुकुब्जी भूतम गतिरपि यथा, यष्टि शरणा विशीर्णा दंतालिः। श्रवण विकलम श्रोत युगलम, शिरः शुक्लम चक्षुष तिबिरपटलय रावृतमहो। मनो में निर्लज्जम तदपि विषयभ्य स्पृहयति। शरीर कुबड़ा हो गया है, चलते समय छड़ी टेकनी पड़ती है। दांत टूट गए, दोनों कान भी बहरे हो गए, सिर के सब बाल सफ़ेद हो गए, नेत्र अंधकार समूह के आवृत हो गए, फिर भी मेरा निर्लज्ज मन विषयों को भोगने की इच्छा करता है। ओहो, विषय में ही वास है कि जीव विषयों को भोगता है और उन्हीं की आशा रखता है, अतः घूम घूम कर उन्हीं को भोगने के लिए जन्म लेता है। या चिंता भुवि पुत्र पौत्र भरणा, व्यापार संभाषणे। या चिंता धन धान्य भोग, यश सा लाभे सदा जायते। सा चिंता यदि नंद नंदन द्वार बिंदे क्षणम। का चिंता यमराज भी मसदन द्वारा प्रयाणे। प्रभु, संसार में पुत्र पौत्रों के भरण पोषण, व्यापार और बातचीत करने की जितनी चिंता रहती है, तथा धन धान्य भोग और यश की प्राप्ति के लिए सर्वदा जितनी चिंता होती है, उतनी चिंता यदि क्षण भर भी नंद नंदन के चरणार बिंदु के विषय में हो तो हे प्रभु, फिर यमराज के भयानक घर के द्वार तक जाने की चिंता ही क्यों रहे। चबे को चबाइए, पीसे को पीसना, चबे को चबाना बुद्धिमानी नहीं है। बार बार भोगों के दुष्परिणाम का अनुभव करके भी उसमें वैराग्य न होना, ये महामोह है। श्री प्रहलाद जी ने कहा कि
जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है, वे भोगे हुए विषयों को फिर भोगते हुए संसार रूप घोर नरक की ओर जा रहे हैं। ऐसे अभक्त गृहासक्त पुरुषों की बुद्धि किसी के सिखाने से अथवा अपने जैसे लोगों के संग से भगवान में नहीं लगती है। देह सब भोग, संसारी भोगों की अधिकता में मन की आसक्ति रहती है, पर अंत में वे सब भोग साथ छोड़ देते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः परिणाम पर ध्यान देना चाहिए। चेतो हरा युवतयः सुहृदो नुकूलः सद्बान्धवा प्रणया गर्भिरश्च भृत्यः गर्जन्ति दन्ति निवहास्तरता तुरंगा सम्मीलने नयनयोर्नहि किंचिदस्ति। मनमोहिनी अनेकों स्त्रियां हैं, मित्र भी अनुकूल हैं, बंधुजन भी बड़े सुयोग्य हैं, सेवक ही प्रेम पूर्ण बोली बोलने वाले हैं। कितने ही हाथी द्वार पर चिंगाड़ रहे हैं और घोड़े हिनहिना रहे हैं, किंतु आंख मूंदते ही कोई अपना नहीं है, सब खत्म। ताते तजिकाम, जो भगवान के भक्त हैं, उनके गांव घर शरीर और कुटुंब आदि भी उनके संपर्क से धन्य हो जाते हैं और विमुख अभक्तों का सब कुछ तिरस्कार योग्य है। यथा धिक्कूलम धिक कुटुंबम च दिग्गृहम धिक सुतम च धिक आत्मानं धिक शरीरम धिक आत्मानं धिक शरीरम च श्री गोपाल परांगमुखम। कामनाओं के जितने हेतु हैं सभी त्याज्य हैं, भगवत विमुख का सब कुछ धिक्कार योग्य है। तन में लगाइए। श्री अग्रदेव जी कहते हैं कि अगर उबारे परम पद के संतन की बाह हाहा करे न छूट हैं, बैरी बस परिजाह काल जम के संग गेहों है गो कि तात मात सुत बाम धीर को न धरे गो दान पुण्य औषधि तिनहु ते काल न सरही होय निराश बुध वैद उलट पीछे पग धरही। श्री गोकर्ण जी ने जैसे अपने पिता आत्मदेव को उपदेश दिया, उसी प्रकार श्री कर्मेति जी ने अपने पिता को उपदेश दिया कि देहे माँ सरुधिरे भीमति त्यज्यत्वं जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यजलोकधर्मान् सेवस्य साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तशमा चिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। हे पिताजी, यह शरीर हड्डी और रुधिर का पिंड है, इसे आप मैं मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी न माने। रात दिन इस संसार को क्षणभंगुर देखें। संसार की किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें प्रेम न करें, बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में रहें। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है, निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें। सदा साधुजनों की सेवा करें, भोगों की लालसा को त्याग दें तथा दूसरे के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और कथा के रस का पान करें। तमजात भयो, पिताजी स्वयं विद्वान थे, सब कुछ जानते थे, पर मोह का पर्दा दूर नहीं हुआ था। वह श्री कर्मेति जी के सिद्ध वाक्यों से झट दूर हो गया। पिताजी ने उपदेश को स्वीकार किया और बोले, अब मैं भी यही श्री वृंदावन में रहकर भजन करूँगा। समझाने पर भी घर जाने को राजी न हुए। तब दयोलय स्वरूप प्रभु श्री यमुना जी के कगार से प्राप्त श्री कृष्ण के श्री विग्रह को श्री कर्मेति जी ने दिया और कहा कि आप माता जी के साथ इनकी सेवा करना और श्री वृंदावन धाम का ध्यान करना। इस प्रकार ज्ञान भक्ति और वैराग्य रस में डूबे निरंतर पुत्री का और श्री बिहारी जी का ध्यान करते हुए श्री वृंदावन से घर की ओर चले। श्री बिहारी जी अब तक खंडेला में विराज रहे हैं। आए निस घर हरी सेवा पधराए चाय
मन को लगाए बही टहल सुहाई है। कहूँ जात आवत न भावत मिलाप कहूँ, आप नृप पूछे दुज कहाँ सुधी आई है। बोलियो को उजन धाम श्याम संग पागे सुनी, अति अनुरागे बेगी खबर मंगाई है। कहो तुम जाए ईश इहाई आशीष करो, कहीं भूप आयो हिये चाह उपजाई है। श्री परशुराम जी रात को घर में आए। बड़े चाप के साथ उन्होंने घर में भगवत सेवा को पधराया और मन लगाकर सेवा करने लगे। अब उन्हें भगवत कैंकर्य ही अच्छा लगता था, कहीं आना जाना या लोगों से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता था। अतः अब वे किसी से भी नहीं मिलते जुलते थे। कुछ दिनों के बाद राजा को अपने पुरोहित श्री परशुराम जी की याद आई। तब उसने लोगों से पूछा कि पंडित जी कहाँ हैं। यह सुनकर किसी ने राजा को बताया कि अब वे अपने घर में ही भगवत सेवा और सत्संग में मग्न रहते हैं। ऐसा सुनकर राजा को श्री परशुराम जी के प्रति अत्यंत अनुराग हुआ। तब उसने एक सेवक को भेजकर उनका समाचार मंगवाया। परशुराम जी ने राज सेवक से कहा, तुम जाकर राजा से कह दो कि हे राजन, मैं आपके पुरोहित मैं यहाँ अपने घर पर रहता हुआ ही आपको आशीर्वाद देता हूँ। भगवत चरणों में आपका प्रेम बढ़े, सानंद सकुशल रहो, परंतु अब दरबार में नहीं आ सकता। यह सुनकर राजा के मन में श्री परशुराम जी के प्रति बड़ा प्रेम हुआ और उनके दर्शनों की इच्छा हुई। तब राजा आए निश्चय। श्री परशुराम जी दिन भर गांव के बाहर रहे, रात को घर में आए। जैसे श्री सुमंत्र जी रथ लेकर वन से अकेले लौटे तो अवध प्रवेश किन अधियारे, उसी प्रकार ये भी दिन में नहीं आए, क्योंकि बिना पुत्री के लौटे हैं। अनेक लोग अनेक प्रश्न करेंगे, किस किस को कहाँ कहाँ तक उत्तर देकर समाधान करूँगा। अतः आए निश्चय, मन को लगाए, मन को शिक्षा देकर समझाया कि रे चित्त चिंतय चिरम चरणौ मुरारे पारम गमिष्यति यतो भव सागरस्य पुत्रः कलत्रमितरे नहीं ते सहाय सर्वं विलोकय सखे मृगतृष्णिकाभम। अरे चित्त, तू निरंतर श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन कर, जिससे कि तू भवसागर से पार जा सकेगा। पुत्र कलत्र तथा अन्य कोई भी तेरे सहायक नहीं है। हे मित्र, इन सब को तू मृग तृष्णा के तुल्य समझ। भूप आयो। श्री परशुराम जी ने कहा कि पहले मैं राजा के आश्रित था, उससे आशीर्वाद देता था। अब भगवदाश्रित हूँ, विश्व कल्याण चाहता हूँ, सभी को आशीर्वाद देता हूँ। यह सुनकर राजा स्वयं आया। पहले ये राजा के यहाँ जाते थे, अब इन्हें राजा की परवाह नहीं है। इस पर एक दृष्टांत है श्री बनवारी दास जी का कि दारा शिकोह बादशाह के यहाँ मुंशी बनवारी दास जी लिखा पढ़ी का काम करते थे। ये बड़े ईमानदार और कार्यकुशल थे। एक बार इनके ऊपर आर्थिक संकट आ गया, तब इन्होंने बादशाह के नाम एक प्रार्थना पत्र लिखा और उसे लेकर बादशाह के पास गए। ये उसके आगे प्रार्थना पत्र लिए 2 घंटे तक खड़े रहे। बादशाह दूसरी बातों में लगा रहा। उसने इन्हें देखकर भी इनकी ओर नहीं देखा। यह नहीं पूछा कि क्यों आए हो, क्या चाहते हो। तब बनवारी दास जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ। मन में आया कि यदि इतनी देर ईश्वर की आराधना करता, उससे प्रार्थना करता तो सभी संकट दूर हो जाते। ये तुरंत दरबार से घर पर आ गए और जितना घर का सामान था सब गरीबों को लुटा दिया और विरक्त होकर चल दिए। यह सुनकर बादशाह आया और इन्हें मनाते हुए बोला कि जितना तुम्हारा सामान था उससे दूना सामान मैं तुम्हें दूंगा, तुम कहीं भी मत जाओ। पर ये न माने, दिल्ली से निकलकर मेवाड़ की ओर चल दिए और वहाँ एक पहाड़ पर रहकर भजन करने लगे। 1 वर्ष के बाद अपनी सेना के सहित बादशाह कहीं होकर निकला। किसी ने उनको बताया कि इस पहाड़ पर एक महान त्यागी संत बनवारी दास जी भजन करते हैं। बादशाह दर्शन करने पहुंचा। इसे देखकर
उन्होंने पैर फैला दिए। बादशाह ने प्रणाम करते हुए पूछा कि पैर फैलाना कब से सीखा? बोले, जब से हाथ सिकोड़ा। पुनः उसने पूछा, हाथ कब से सिकोड़े? उत्तर मिला, जब से पैर फैलाए। पुनः बादशाह ने कहा, आप साहिबी छोड़कर अब यहाँ धूल में पड़े हैं, इससे क्या मिला? बनवारी दास जी ने कहा, इतना तो प्रत्यक्ष है कि हम प्रार्थना पत्र लेकर तुम्हारे सामने 2 घंटा खड़े रहे, पर तुमने मेरी ओर देखा तक नहीं। अब तुम आज मेरे सामने खड़े हो और हमें तुम्हारी परवाह नहीं है, आगे की ईश्वर के अधीन है। यह सुनकर बादशाह बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, अब आप सच्चे संत हैं, मेरे लिए सेवा की आज्ञा दीजिए। यह सुनकर उससे कुछ भी लेने की अनिच्छा प्रकट कर उपदेशार्थ छंद पड़ा। डर डार दीजे उही राह लीजे, जिस राह में साहिब पाइए जू। दुखते सुखते नित न्यारे रहो, हंसिए और खेलिए गाइए जू। घर बाहर भीतर हेत तजो, अब चेतन सोचित लाइए जू। मर के जहाँ जान अहे जू, बलि जहाँ जीवत क्यों नहीं जाइए जू। देखी नृप प्रीति रीति पूछी, सब बात कही। नैन अश्रुपात वह रंग श्याम रंग में। बरजत आयो भूप जाय के लिवाए ल्याऊं, पाँव जो पे भाग मेरे बड़ी चाह अंग में। कालिंदी के तीर ठाड़ी नीर दृग भूप लगी, रूप कुछ और कहे वे उमंग में। कियो मने लाख बेर ऐपे अभिलाख न राजा, निकी कीनी कूटी आए देश भीजे सो प्रसंग में। राजा ने परशुराम जी का अद्भुत प्रेम देखा और उनकी सेवा की रीति देखी। राजा ने करमेती जी का समाचार पूछा। तब श्री परशुराम जी ने रोते रोते सब बात कही कि वह तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण के प्रेम रंग में रंग गई है। राजा के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, मुझे वृंदावन जाकर दर्शन करने की आज्ञा दीजिए। श्री परशुराम जी ने मना किया। तब राजा ने पुनः कहा, मुझे जाने दीजिए, मैं जाकर समझा बुझाकर यहाँ ले आऊँगा तो मेरा बड़ा सौभाग्य होगा, अन्यथा दर्शन कर आऊँगा। मेरे मन में दर्शन की बड़ी भारी इच्छा हो रही है। ऐसा कहकर राजा श्री वृंदावन को आया और उसने यहाँ आकर देखा कि श्री करमेती जी यमुना जी के तट पर खड़ी हैं। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही है। उनका रूप कुछ और ही प्रकार का हो गया है, प्रेम के उमंग में डूब रहे हैं। अब राजा कहे तो क्या कहे। राजा ने प्रार्थना की कि कुछ सेवा करने की आज्ञा दो। श्री करमेती जी ने कहा, तुम्हारी किसी भी प्रकार की सेवा की आवश्यकता नहीं है। इनके बार बार बहुत मना करने पर भी राजा ने अपनी इच्छा से ब्रह्मकुंड के निकट ही एक कुटी बनवा दी और उसके बाद अपने देश को लौट आए। श्री करमेती जी के दिव्य भगवत प्रेम को स्मरण करके राजा भी प्रेम रंग में रंग गया और भगवत भजन करने लगा। सब बात कही। श्री पुरोहित जी ने कहा, राजन, उस पर तो गहरा श्याम रंग चढ़ गया है। देखो, पद सखी हो श्याम रंग रंगी। इसका प्रमाण यह है कि निरंतर नैन अश्रुपात। पुत्री करमेती में भक्ति के संस्कार जन्मजात तो थे ही। रास आदि के प्रसंगों को मुझसे सुनकर उसने श्री कृष्ण को अपना पति माना, जैसे ब्रज गोपियों ने माना। एक बार उसने सुना कि श्री रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि यह मनुष्य का शरीर जीवित होने पर भी मृतक है। ऊपर से चमड़ा, दाढ़ी, मूछ, रोम, नख और केशों को ढका हुआ है, परंतु इसके भीतर मांस, हड्डी, खून, कीड़े, मलमूत्र, कफ, पित्त और वायु भरे पड़े हैं। इसे वही मूढ़ स्त्री अपना प्यारा पति समझकर सेवन करती है, जिसे कभी आपके चरणार बिंद की मकरंद की सुगंध को सूंघने ही नहीं मिला। इसको तथा इस प्रकार के अन्य वाक्यों को सुनकर वह विभोर हो जाती थी। यह मैं देखता था, पर उसके मानसिक भावों को नहीं समझ पाता था। पुत्री करमेती को कृष्ण चरण कमल मकरंद की सुगंध मिल गई थी, अतः उसने नश्वर पति रति का त्याग कर दिया। आश्चर्य यह कि आपके हजारों सैनिकों ने उसे उसी प्रकार नहीं ढूंढ पाया जैसे कुयोगी पुरुष ईश्वर और
उसकी भक्ति को नहीं खोज पाते हैं। वह आसपास रहती है। पुत्र कपिल भगवान के द्वारा पिता को सदुपदेश मिला, परंतु कन्या के द्वारा मुझे ही ज्ञान मिला। हमारा कुल पवित्र और धन्य हो गया। श्याम रंग दूसरे रंग मिट जाते हैं, उन पर दूसरा रंग चढ़ जाता है, परंतु श्याम रंग अमिट है और इस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। इसकी विशेषता का वर्णन करते हुए श्याम सूरदास जी कहते हैं कि श्याम रंग राची ब्रज नारी और रंग सब दीने डारी, कुसुम रंग गुरुजन पितु मातु, हरति रंग भगिनी और भ्राता। दिनचारी में सब मिट जय हो, श्याम रंग अजरामर रहे हों। उज्जवल रंग गोपिका नारी, श्याम रंग गिरिवर के धारी, श्याम ही में सब रंग बसेरो प्रगट बताए देव का झेरो, अरुण सेत सित सुंदर तारे, पीत रंग पीतांबर धारे, नाना रंग श्याम गुणकारी, सूर श्याम रंग घोष कुमारी। कालिंदी के तीर। राजा ने जाकर देखा कि श्री करमेती जी की आंखों से निकली अश्रुधारा यमुना के प्रवाह में मिल रही है। यही नहीं, कालिंदी के कृष्ण वर्ण जल प्रवाह में इन्होंने अपने मन के प्रवाह को मिला दिया है। अब इन्हें और किसी की परवाह नहीं है। प्रार्थना करती हैं, तुरति बिदारी सकल जगतारिणी हो, नित प्रतिपारिणी हो, प्यारी ब्रजना की, वृंदावन रस के लिकारिणी हो, हारिणी हो सबके सबनिके नीको, भांति तन मद दाह की, सूरति सुकबीर विनंदिनी, कृपा के दीजे लाडली ओ लाल की, सुभक्ति उत्साह की, और जीती कामनाते सबे परवाह देहु, रहे परवाह एक तेरे परवाह की। अर्थात लोक से विलक्षण था उनका शरीर, भौतिक न रहकर प्रेम रूप हो गया था। कहा कहें वे उमंग में। राजा उनके प्रेमावेश को देखकर अवाक रह गया, क्योंकि वह वर्णनातीत था, अवर्णनीय था। राजा को खंडेला चलने की प्रार्थना करने का साहस न हुआ। उसके मानसिक भाव को जानकर करमेती जी ने कहा, प्राण जाहु तो जाहु, जाहु जस सकल बड़ाई, हे होहु धर्म को नाश, ब्रह्म ही मग रहो जड़ाई, आदि व्याधि के दुख करे, जे तन को जीरन, करो नहीं उपचार सहो, तिन नाना पीरन, बहुविधि बचन कठोर कही, सबे निर्धार करो, किन श्री वृंदावन को छाड़ियो, यह आओ मन भूलि निज जिन। ब्रह्म कुंड पर कुटी के ध्वंसावशेष अब तक देखे गए हैं। इनका त्याग, वैराग्य और अनुराग अद्भुत था। कृष्ण रूपासक्त मन सदा मतवाला रहता था। आँखों पर वर्षा ऋतु छाई रहती थी। भक्तदाम गुणचित्रिणी पृष्ठ 99 में लिखा है, एक बार श्री करमेती जी भजन ध्यान में इस प्रकार मग्न रहे कि उन्होंने 18 दिन तक कुछ भी खाया पिया नहीं। इनके शरीर को अत्यंत शिथिल देखकर स्वयं श्याम सुंदर एक संत का रूप धारण करके आए और बोले, बाई लो यह प्रसाद पाओ। इन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप कृपा करके दिव्य प्रसाद दीजिए, जिससे फिर कभी भूख प्यास भगवत स्मरण में बाधा न करे। संत रूपधारी भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा, प्रसाद पाकर देखो। एक ग्रास को लेते ही श्री करमेती जी के मन में बड़ा आह्लाद हुआ और वे प्रभु के चरणों में पड़ गईं। प्रभु ने दर्शन देकर कृतार्थ किया। तब से इन्हें भूख प्यास कभी बाधा न करती और प्रभु की झांकी होती ही रहती। इस प्रकार तपस्विनी देवी ने प्रभु कृपा से महान तप करके प्रेममय वृंदावन धाम को प्राप्त किया। इस प्रकार हमने श्री करमेती बाई जी का, भक्ता श्री करमेती बाई जी का सुप्रसिद्ध और परम पावन सुचरित्र हमने श्रवण किया। भक्त और भगवान की जय।